हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे कि कंप्यूटर का कितना टाइप है, कैसे कैसे ये काम करता है और किस टाइप का कंप्यूटर का कैसा काम है, कहाँ पे काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है कंप्यूटर को पहले दो पार्ट में, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। आपको बता दें, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जब बात करें तो डिजिट बाय डिजिट 01 01 01 है ना, 01 इस तरह से काम करता है। 101 के फॉर्म में डिजिट है वो। ये सर्किट में से कैसे काम होगा इसका, इस तरह से आपका सर्किट बनता है। ये अपर मोस्ट पार्ट आपका 1 है, 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। दैट मींस ये जो लोअर पार्ट आपका ट्रेवल करेगा, डेटा पास करेगा वो 0 के रूप में, अपर पार्ट करेगा वो 1 के रूप में। डेटा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ से ब्रेक होकर फिर अपर पार्ट में 1 आएगा, तो ये वहां तक पार करेगा। ठीक है ना। अगर सिंगल बीट डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो अगर ये सिस्टम फास्ट, अगर ज्यादा फास्ट है, कैपेसिटी है पास करने का, तो डबल बीट डेटा, 2 बीट डेटा जब पास करेगा इस तरह से, तो यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 करके जाएगा। 4 बीट डेटा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 इस तरह से 1 बीट डेटा, 2 बीट डेटा, 4 बीट डेटा करके 1 2 4 8 16 32 है ना। ये डेटा का पार्ट, ये पास करने का, ट्रेवल करने का वे है ना। और बता दें कि कुछ दिन पहले आप देखे थे कि कायदा सेट टॉप बॉक्स लगाइए घर में, टीवी में, तो क्लियर विजिबिलिटी आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1, जहां तक 1 का पार्ट था वो 1 गया, उसके बाद डायरेक्ट ये ब्रेक होगा है लाइन और ये 0 का पार्ट जाता है। दैट मीन्स ये कहीं भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, तुरंत ब्रेक होने के बाद ये 0 पर गया। दैट मीन्स दोनों डेटा क्या क्लियरली विजिबल हुआ। इस तरह से पर जैसे 0 का खत्म होगा तो आप ऊपर वाले पार्ट 1 का पार्ट आया ले लिया अपना, फिर 0 का पार्ट ले लिया, ब्रेक होता है डायरेक्ट डेटा इसमें और आगे बढ़ता है। डेटा टूट करके आगे बढ़ता है, 1 बीट का, 2 बीट का, 4 बीट का, इस तरह से, है ना। तो डिजिटली ट्रांसफर करता है। जब बात करते हैं एनालॉग का, है ना, एनालॉग कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर हमारा एनालॉग दिए हुए हैं वो इस तरह से होगा उसका सर्किट, है ना। ये अपर मोस्ट पार्ट आपका 1 है, लोअर मोस्ट पार्ट आपका 0 है, अपर मोस्ट पार्ट आपका 1 है, लोअर मोस्ट पार्ट आपका 0 है, ये 1 है। कभी कभी एम्पलीफायर में आप लोग देखते होंगे क्या, जब कोई साउंड बॉक्स वगैरह यूज करते हैं, एम्पलीफायर रहता है, तो वहां पे जब जोर से ड्रम का आवाज आता है ना, तो ज्यादा लाइट, है ना, वहां पे शो करता है। स्लो अगर आवाज साउंड कम है तो लो लाइट भी लो शो करता है। ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखिए यहां से अपर पार्ट से सीधा डायरेक्ट टूटा नहीं है, ये सीक्वेंस ले लिया है। मतलब क्या, 1 से 0 में आने समय हल्का सा उसमें कुछ ना कुछ क्या कहते हैं लाइट का, या फिर जो सिग्नल पास करेगा उसमें कम ज्यादा हो सकता है सिग्नल में। ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से डेटा पास करता है एनालॉग में। आपको बता दें, जब हमारे पास कंप्यूटर है यहाँ पे, इसमें डेटा 01 01 01 के रूप में लिखा हुआ है, ABCD के रूप में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे सिस्टम के पास जाने के बाद, है ना। तो यहाँ पे यही डेटा ना रिप्रेजेंट करा होगा जब ट्रेवल करने के बाद, ट्रांसमिट करने के बाद। तो जैसे यहां से अगर कोई नेटवर्क से आता है, यहां से अगर कोई वाया द नेटवर्क, है ना, वायर के थ्रू या जैसे भी आता है, उस समय वो एनालॉग के रूप में रहता जाता है ना। और सिस्टम पे जब डिस्प्ले होता है तो वो डिजिटल के रूप में डिस्प्ले होता है। इस तरह से एक सिस्टम, है ना, एनालॉग और डिजिटल दोनों में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए मॉडेम का यूज होता है। क्या होता है यूज? मॉडेम। मॉडेम 2 पार्ट में डिवाइड है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसमें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम अटैच रहता है, अवेलेबल रहता है सिस्टम में। और अगर हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो मॉडेम का यूज करते हैं, एक्सटर्नली भी यूज करते हैं जब टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को। तो देखते हैं मॉड्यूलेटर क्या करता है ना, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर क्या किया, एनालॉग से जो आ रहा है वो रिसीव करने के लिए एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों काम हुआ। मॉड्यूलेटर डिजिटल टू एनालॉग सिस्टम से वायर में भेजेगा, है ना, मीडिया में भेजेगा, मीडियम जो होगा। और डीमॉड्यूलेटर मीडियम से जो वायर में आ रहा है ना, उससे वो रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम पे, तो डीमॉड्यूलेटर। तो इसी कारण से
एनालॉग और डिजिटल दोनों रूप में यूज होता है, तब हम लोग डेटा को देख पाते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज पाते हैं। ठीक है, अब बात रहा जिस सिस्टम में दोनों टाइप अवेलेबल है, दोनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। अभी हमारे सब सिस्टम में अभी जो है हम लोग वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं, है ना, कोई भी वर्क कर लेते हैं, डिजिटली वर्क भी करते हैं और क्या कहते हैं इंटरटेन भी करते हैं, सिनेमा देख लेते हैं। दैट मीन्स दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। दैट मीन्स डिजिटल वर्क भी हो रहा है, एनालॉग वाला काम भी हो रहा है। इनिशियल में जब विंडो आया था, जब CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं, उसमें कहीं भी माउस का यूज नहीं था, कहीं पे कोई भी, है ना, वीडियो ग्राफिक्स का कहीं कोई चर्चा नहीं था। उस समय सिर्फ डिजिटली वर्क हो रहा था। लेकिन जब एडवांस वर्जन आया, जब माउस का इन्वेंशन हुआ, जब विंडो अलग आया, GUI आया, तब आपका एनालॉग वहां पे कंसेप्ट आना शुरू हो गया है। और जब दोनों को मर्ज किया गया तो हाइब्रिड कंप्यूटर हम लोग के पास है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है। तो सब हाइब्रिड सिस्टम है और उसका टाइप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। टाइप अब हम कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड कर रहे हैं, तो होगा ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब लगी बात, चार तरह के बात हम लोग यहां पे लिखे, चार भाग में बांट दिए हैं इसको, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, ये जो माइक्रो कंप्यूटर हमने लिखा है, ये माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? द कंप्यूटर विच वी यूज फॉर आवर वर्क, वी यूज इन स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, शॉप, है ना, अपने दुकान में, घर में, स्कूल में जो भी सिस्टम यूज है वो सब माइक्रो कंप्यूटर का यूज है। दैट मीन्स इट्स कैपेसिटी इज वेरी लेस कैपेसिटी कंप्यूटर। इट इज यूज फॉर पर्सनल वर्क, ऑल्सो कॉल्ड PC। ठीक है, इसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, PC बोलते हैं, जो कि अपने यूज के लिए यूज होता है। ये सिंगल प्रोसेसर पे काम करता है ना, सिंगल प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं इसमें। दूसरी बात, इसका यूज देख लिए, प्रोसेसर देख लिए, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग तो सब है, एक साथ में मल्टीपल यूज कर सकते हैं अभी, ठीक है, और मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। बात आया कब? मिनी कंप्यूटर का। ठीक है ना, मिनी कंप्यूटर किसको बोलेंगे? मिनी कंप्यूटर हैज मच मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल आपका कौन सा कंप्यूटर आया? मिनी कंप्यूटर। नाम है मिनी, लेकिन ये उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, यूज ऑफ मिनी कंप्यूटर, दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज और मिडिल टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है ना, टू मेक अ सर्वर। ये जो है ना मिनी कंप्यूटर, स्मॉल इंडस्ट्री है, बहुत सारे सिस्टम को अगर एक साथ कनेक्ट करके हमको क्या करना, सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज मल्टीपल प्रोसेसर, मोर देन वन प्रोसेसर होगा इसमें, और इसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा माइक्रो कंप्यूटर से। कॉस्ट भी ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा वर्क कर सकता है, ज्यादा क्लाइंट सिस्टम को ज्यादा को ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है, ट्रांसफर कर सकता है डेटा, इसलिए इसको मिनी कंप्यूटर बोले। इससे भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है ना, मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल मेन कंप्यूटर आता है, उसका ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, ज्यादा परफॉर्मेंस हाई होगा मिनी से और माइक्रो से। यूज इसका जो होता है मेन फ्रेम का, बिग इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहां पे आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होगा सर्वर के रूप में, जहां पे सर्वर होगा, जहां पे डेटाबेस स्टोर होगा, वहां पे आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। ठीक है ना, इट हैज मल्टीपल प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर लगे रहते हैं, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, है ना, सारा रियल टाइम सब यूज कर सकता है ये, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोसेस, ये कैपेसिटी हाई है इसका। कॉस्ट इस सबसे कई गुना ज्यादा होगा, है ना,
करोड़ों में जा सकता है, कई लाख में जा सकता है। इसका कॉस्ट डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तब ना 24 घंटा हम लोग एक्सेस कर लेते हैं डेटा रेलवे का, कभी हैंग नहीं होता है उसका सर्वर, क्योंकि सर्वर अगर हैंग हो गया तो कोई काम नहीं होगा, है ना। तो हैंग नहीं करे इसके लिए उसके पास कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का लगा देंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की जगह पे, माइक्रो कंप्यूटर का हम लोग सर्वर बना लेंगे, काम नहीं करेगा, हैंग करेगा। हैंग किया तो कोई काम नहीं हुआ। कभी भी ये सब जो वर्क है बड़े इंडस्ट्री का, बैंक होगा कोई, है ना, उस सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होगा, क्योंकि एक जगह का काम नहीं है, पूरे देश में उसका यूज हो रहा है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है ना, इस मल्टीपल कंट्री में उसका अगर बिजनेस चल रहा है तो सबको कंट्रोल कर रहा है एक जगह से, सब मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करेगा। ठीक है, अब बात आया सुपर कंप्यूटर का, है ना। तो आप सबको शायद पता होगा, सुने होंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। अभी कंप्लीटली पूरा डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग मोड में है अभी, लेकिन यूज भी हो रहा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा हायर कैपेसिटी होगा इसका, सबसे ज्यादा कॉस्ट भी है, करोड़ों में इसका खर्च है खरीदने में। ये खराब होता है तो कई लाख में इसका खर्च लग जाता है ना। और ये तीनों जो हम लोग ऊपर देखे हैं, सबसे कई गुना ज्यादा इसका कैपेसिटी है सुपर कंप्यूटर का, है ना। इंडिया भी डेवलप कर लिया सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम परम है ना। परम जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और इसका यूज वेदर फोरकास्टिंग में होता है। लेबोरेटरी रिसर्च, साइंटिस्ट लोग रिसर्च जब करते हैं वहां पे होता है। स्पेस को रिसर्च जब करते हैं तब होता है। मान लो कोई अगर गया है स्पेस में, साइंटिस्ट गया है, तो वहां पे ये सब कंप्यूटर फेल कर जाएगा, सुपर कंप्यूटर काम करता है वहां पे। रोबोटिक्स में सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने औकात के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कि जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही का यूज करेंगे, वैसा ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो हम लोग के पास, स्टूडेंट के पास घर में, स्कूल में, है ना, माइक्रो कंप्यूटर से काम चलाते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे आज, कंप्यूटर का टाइप कैसे कैसे यूज कर रहे, सो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, और उसका सबका टाइप कैसा है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।